हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सबको पता होगा कि हमारी चल रही है फ्लटर फायरबेस सीरीज़ और इस सीरीज़ के अंदर हम पर्टिकुलरली वर्क कर रहे हैं अभी क्लाउड फायरस्टोर के ऊपर। तो जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसके अंदर हमने बात किया कि फायरबेस क्लाउड फायरस्टोर के अंदर आप CRUD ऑपरेशंस कैसे कर सकते हो। CRUD मतलब क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, CRUD। तो हमने वो CRUD ऑपरेशंस हमारी लास्ट वीडियो के अंदर कर लिए थे। उसके अंदर हमने बेसिकली नोट्स ऐप बनाया था जिसमें आप एक नोट को ऐड कर सकते हो इस ऐड वाले पॉपअप से, एंड देन उस नोड में अपडेट के लिए आप इसको मार्क कर सकते हो कि हाँ ये कंप्लीटेड है या नहीं। लेट्स से मैंने इसको कंप्लीटेड मार्क कर दिया तो आप देख सकते हो यहाँ पे अपडेट हो गई, हमारा फायर स्टोर था। एंड सिमिलरली आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो। लेट्स से मुझे ये डिलीट करना है, मैंने इसको होल्ड किया एंड ये डिलीट हो गया, यहाँ से आप देख सकते हो। अब हम आगे इस वीडियो के अंदर क्या बात करने वाले हैं। अभी हम लास्ट वीडियो में एक इश्यूज फेस कर रहे थे कि हम जैसे डॉक्यूमेंट ऐड करते हैं, लेट्स से आई एम ट्राइंग टू ऐड अ डॉक्यूमेंट विद माय नेम। तो हो क्या रहा है, वो डॉक्यूमेंट देखिए ना एकदम फर्स्ट पे आया है ना एकदम एंड पे आया है। लाइक ये किसी भी तरीके से ऑर्डर्ड नहीं है, दिस इज एन अनऑर्डर्ड डेटा। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो डेटा है ये किसी फॉर्म में ऑर्डर होके आ जाए, और मोस्ट प्रोबेबली जो इस पर्टिकुलर केस के लिए जो ऑर्डर का फॉर्मेट होगा या जो फील्ड होगा जिसके बेसिस पे ये चीज़ें ऑर्डर होनी चाहिए, वो होनी चाहिए कि ये कब क्रिएट हुई हैं, है ना। जैसे तुषार वाला जो नोट है वो मैंने जस्ट लास्ट में सबसे मोस्ट रिसेंटली क्रिएटेड वही मेरा नोट है। सो आई वांट इधर कि वो नोट एकदम एंड में आए लिस्ट के या फिर एकदम टॉप पे आए लिस्ट के, ठीक है। उसको अचीव करने के लिए हम वर्क करने वाले हैं। तो एक बार सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि हम एकदम बेसिक से स्टार्ट हो, वी डोंट हैव एनी बैकलॉग डेटा। ओके, सो दिस इज डिलीटेड। अब हमें क्या करना है, हमारा जो नोट डॉट डाट करके ये जो फाइल है, इस फाइल के अंदर हमारा जो मेन मॉडल है वो रहने वाला है। तो अब हम इस मॉडल के अंदर एक अपडेट करने वाले हैं। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे बेसिकली डेट टाइम, और उसमें मैंने डेट टाइम पे कर दिया है यहाँ पे लेट्स से क्रिएटेड एट, ये नोट कब क्रिएट हुआ है। एंड देन अब जब फ्रॉम मैप में होगा, जब मैं मैप से डेटा ले रहा हूँ तो क्रिएटेड एट के अंदर मैं वैल्यू का डाल दूंगा m डॉट क्रिएटेड एट। अब ये जो क्रिएटेड एट है, फायर स्टोर में डेट टाइम नाम से कोई फील्ड नहीं है। फायर स्टोर में नंबर है, टाइम स्टैम्प एक है जो कि हम जानेंगे वो क्या होता है कैसे, और थोड़ा टाइम स्टैम्प और डेट टाइम में डिफरेंस रहता है, वो दोनों अलग अलग क्लासेस है। बट एक बार इस चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए हम नंबर की फॉर्मेट में समझेंगे ताकि हम एक और कंसेप्ट टच कर पाएँ। तो ये जो नंबर है इसको मैं एज अ नंबर की फॉर्मेट में स्टोर करने वाला हूँ टाइम को। वो नंबर क्या है वो देखिए, मैंने यहाँ पे इसमें पार्स कर दिया टाइम डॉट मिली सेकेंड्स सिंस ईपॉक, और उसके अंदर बेसिकली ये टाइम आएगा क्रिएटेड एट। ओके एम ओके। सो अब हो क्या रहा है, जो फायर स्टोर डेटाबेस है यानी कि ये है, यहाँ पे नोट जो सेव होगा जिसमें क्रिएटेड एट वाला जो फील्ड है दैट इज़ अ नंबर फील्ड। उसमें एक नंबर आएगा, 1 2 3 4 100 1000 करोड़ ऐसा करके नंबर आएगा। और जो डेट टाइम है वो उसको नंबर को कन्वर्ट कर देगा करंट उस पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प पे जो वो नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये होता कैसे है, ये बेसिकली एक टाइम है, एक रेफरेंस टाइम है, जिस रेफरेंस टाइम से भाई कोई भी चीज़ मेजर करते हैं उसके लिए एक रेफरेंस होता है। जैसे आप कहते हो कि इसकी हाइट कितनी है तो आप मीटर्स में बोलते हो कि इसकी इतनी मीटर हाइट है। सो एक्चुअली में एक पर्टिकुलर रॉड है जो कि 1 मीटर को रिप्रेजेंट कर रही है प्लैटिनम की, जिसके बेसिस पे ये सब चीज़ें सेट हुई है। ये सारी मीटर में एक मेजरमेंट और एक रेफरेंस के थ्रू मेजरमेंट होता है। जो रेफरेंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जनरली यूज़ करती है टाइम में को मेजर करने के लिए, डिफरेंस को मेजर करने के लिए, वो है इपॉक टाइम। इपॉक टाइम से कितना मिलीसेकंड बाद में ये जो पर्टिकुलर टाइम है ये हुआ है या जो इवेंट हुआ है, वो वहाँ से ये सब चीज़ें काउंट होती है। अब इपॉक टाइम क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि यू विल केम अक्रॉस टू दिस डिफरेंट डिफरेंट पार्ट, है ना। तो आपको इपॉक टाइम समझना ज़रूरी है। तो इपॉक टाइम आप गूगल कर सकते हो। बेसिकली जो 1 जनवरी 1970 है उस टाइम को हम इपॉक टाइम बोलते हैं, क्योंकि वो यूनिक्स टाइम स्टैम्प सर्वर का जो स्टार्टिंग है वो वहाँ से है। सो बेसिकली Unix epoch is basically the number of seconds elapsed since January 1st 1970 midnight. ओके, आप यहाँ पे इस चीज़ को देख सकते हो। तो ये और कुछ नहीं है, बस बेसिकली एक रेफरेंस है। आप अपने बर्थ डेट के हिसाब से भी एक रेफरेंस ले सकते हो, बट देन आपको सारी कैलकुलेशन उसके हिसाब से करनी पड़ेगी। वही इसमें जो हमारा डेट टाइम वगैरह ये जो क्लासेस है डेट टाइम, इसने वो सारी कैलकुलेशन इसके बिहाफ पे की हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने भाई नोट के अंदर तो ऐड कर दिया, लेकिन ये जो डेट टाइम है ये हर बार जब भी नोट ऐड क्रिएट करें हम तो उसके अंदर ये फील्ड आनी चाहिए।
तो हम क्या करेंगे, मेन डॉट डार्ट पे जाएंगे और यहाँ पे हम वो नोड क्रिएट कर रहे हैं बेसिकली, है ना। तो उस टाइम पे हम इस फील्ड को भी इसमें इंक्लूड कर देंगे, क्योंकि ये क्रिएटेड एट। अब इस क्रिएटेड एट में हमें वो इपॉक टाइम, जो करंट टाइम है, उसको एज अ इपॉक टाइम इसमें डालना है। तो हम क्या करेंगे, डेट टाइम डॉट नाउ, यानी कि जो करंट टाइम आ गया, अब इसमें हम करेंगे मिली सेकेंड सिंस इपॉक। अब आपको ध्यान दो चीज़ें रखनी है यहाँ पे। पहली चीज़ तो कि ये मिली सेकेंड्स है, माइक्रो सेकेंड्स नहीं है। यू हैव टू मैच दिस थिंग कि हाँ यहाँ पे मिली सेकेंड्स है, नहीं यहाँ पे मिली सेकेंड्स है। सेकेंड थिंग इज़ कि कई बार लोग इसको एज अ मिली सेकेंड लिख दोगे, तो दैट इज़ डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल अभी जो टाइम हो रहा है दैट इज़ 24 सितंबर 3:28 AM इन द मॉर्निंग, ठीक है। अब इसमें कुछ मिली सेकेंड्स ऊपर निकल गए होंगे 3:28 AM के, सो आप वो मिली सेकेंड्स नहीं जानना चाहते हो कि भाई 10 मिली सेकेंड ऊपर निकले हैं कि 100 मिली सेकेंड्स ऊपर निकले। सो आपको यहाँ पे चाहिए कि जो मिली सेकेंड है स्टार्टिंग से, ईपॉक टाइम से, वो कितने निकले हैं भाई वो बता दो, तो वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसको हम कर देंगे सेव, एंड देन हम इसको एक बार हॉट रीस्टार्ट करते हैं, एंड देन विल क्रिएट अ नोड। ओके, सो मैंने यहाँ पे एक नोड क्रिएट करा, मैंने नोड का नाम रख दिया हाय। ये नोट यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब हम डेटाबेस में देखेंगे क्या स्टेटस है। सो आई गेस इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा एक बार। हाँ, सो आप देख सकते हो यहाँ पे मिली सेकेंड सिंस ईपॉक आ गया है इस पर्टिकुलर टाइम के लिए। ओके, परफेक्ट। अब हमें क्या चाहिए कि एक और नोड मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, 2-3 नोड और क्रिएट कर लेता हूँ। लेट्स से ABC, लेट्स से डू समथिंग। ओके, अब आप देख सकते हो हाई क्रिएट किया, ABC क्रिएट किया, एंड डू समथिंग आ गया। तो ये चीज़ें किसी भी फॉर्मेट में ऑर्डर्ड नहीं है। अब इसको ऑर्डर्ड कहाँ पे होगी, जब हम फैच कर रहे हैं डेटा, उस टाइम पे हम उस क्वेरी के अंदर ऑर्डर करने की कोशिश करेंगे इसको। तो हम डेटा फैच कहाँ करें भाई, अच्छा हमने एक फैच नोट्स नाम से मेथड बनाया, ठीक है, हम पहुँच गए फैच नोट्स पे। यहाँ पे हम इस डेटा को ऑर्डर करने की कोशिश करें, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक सिंपल सी कमांड लिखेंगे, काफ़ी सिंपल सा चीज़ है। हम यहाँ पे मेथड कॉल करेंगे ऑर्डर बाय, उसके अंदर आएगा एक फील्ड का नाम जो कि है क्रिएटेड एट, बहुत ही अच्छा गैस। अब इसमें ये क्रिएटेड एट असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब कंप्यूटर को तो असेंडिंग डिसेंडिंग से मतलब है, आपको देखना है कि ऑन अ यूज़र एक्सपीरियंस लेवल इट शुड बी इन असेंडिंग और डिसेंडिंग। सो लेट्स से हमें डिसेंडिंग चाहिए, तो हमने डिसेंडिंग फील्ड के अंदर ट्रू पास कर दिया। बाय डिफ़ॉल्ट डिसेंडिंग फील्ड फॉल्स रहता है, आप यहाँ पे होवर करके देख सकते हो, बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ फॉल्स। हमने ये पास किया और हम इसको करेंगे हॉट रीस्टार्ट। अब देखते हैं कि कैसे हो जाती है चीज़ें। अब आप देख सकते हो जो मोस्ट रिसेंटली क्रिएटेड डॉक्यूमेंट है वो ऊपर आ गया, एंड देन उसके बाकी सारे पुराने अर्लियर डॉक्यूमेंट्स नीचे नीचे आ गए हैं। सो लेट्स से आई क्रिएट मेक नेक्स्ट वीडियो, मैंने इस डॉक्यूमेंट को ऐड किया, तो अभी ये सबसे टॉप पे ऐड हुआ है। दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो हमने एक चीज़ देख ली कि ऑर्डर कैसे करते हैं किसी बेस पे। जैसे आपको किसी और फील्ड के बेसिस पे ऑर्डर करना है, देन यू कैन ऑल्सो डू इट दैट वे, बट तरीका जो है वो यही रहता है। अब आपने मान लीजिए डिसेंडिंग वाली चीज़ को ही हटा दिया, फॉल्स करने की जगह मैं आई कैन जस्ट रिमूव दिस थिंग, ओके, एंड देन मैं इस बार हॉट रीस्टार्ट कर सकता हूँ, या फिर यहाँ से स्वाइप टू रिफ्रेश भी कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हो जो वीडियो वाली चीज़ें वो मेरी लास्ट प्रायोरिटी बन चुकी है, तो जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो थोड़ी सी लेट आएगी। यूजुअली एक हफ्ते में एक वीडियो आती है। सो ये सीन रहता है कि आप देख सकते हो कैसे आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमें करनी है इस वीडियो के अंदर वो ये करनी है कि लेट्स से मैंने डू समथिंग कर लिया है और नेक्स्ट वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूँ अगर मैं आपको बोलूँ। अब माई टास्क इज़ कि मेरे को देखना है कि क्या चीज़ें मैं कर चुका हूँ, क्या चीज़ें नहीं कर चुका हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू नो कि क्या क्या मुझे और अचीव करना है और क्या मैं अचीव कर चुका हूँ। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उनको अलग अलग देखना है। सो हाउ वी कैन डू दैट इज़ थोड़ा अच्छे से समझने के लिए हम लेट्स से इसको कर देते हैं। तो आप देख सकते हो इनकन्सिस्टेंसी है कुछ कि कौन सा कर चुका हूँ, कौन सा काम नहीं कर चुका हूँ। सो वी वॉन्ट टू क्वेरी दिस थिंग। हाउ वी डू क्वेरी इज़ कि हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं भाई, होगा so we can just make it this icon as check me, we could have this thing, okay, so it means वो शो करना है और इसका मतलब कि जो सिर्फ अंडन है वो शो करना है, ठीक है। अब ये चीज़ें होगी क्या, अब मैं एक बूलियन वेरिएबल बनाने वाला हूँ यहाँ पे, स्टेट वेरिएबल। सो मैंने एक यहाँ पे स्टेट वेरिएबल बनाया बूल शो डन, शो completed, let's say completed is equals to false। बाय डिफ़ॉल्ट हमें completed शो नहीं करना है, सो हमने यहाँ पे कर दिया शो completed false। और यहाँ पे हम एक सिंपल सा चेक लगा देंगे
शो कंप्लीटेड, अगर फॉल्स होगा तो हमें ये शो करना है, और अगर कंप्लीटेड होगा तो हमें आइकन्स डॉट चेकबॉक्स शो करना है, ठीक है। एंड देन ऑन प्रेस में हम क्या करेंगे, बेसिकली सेट स्टेट के अंदर सिर्फ शो कंप्लीटेड जो है उसको हम अपडेट कर देंगे। ऑल्सो हम करेंगे यहाँ पे फेच नोट्स। तो भैया अब हो क्या रहा है, आप देखें सिंपल सा, अभी ऐसे है बस, दैट्स इट, दैट्स व्हाट हैपनिंग एज ऑफ नाउ। उसके अलावा और कोई चेंजेस नहीं है, एंड फेच नोट्स कॉल हो रहा है उसमें भी कुछ चेंजेस नहीं है। अब हमारे फायर स्टोर का डेटा आएगा, अभी तक हमने सिर्फ यूआई एंड स्टेट अपडेट किया है जिससे सिर्फ इतना चेंज हो रहा है। फायर स्टोर में हम क्या करेंगे, फायर स्टोर में हम मेन चीज़ यहाँ पे करने वाले हैं डॉट, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे सीरीज ऑफ इवेंट्स कर रहे हैं, पहले हमने कलेक्शन के दिया नोट्स, फिर हमने ऑर्डर कर दिया। अब उसके बाद में ऑर्डर करने के बाद में हम कहें कि हमें तुम जो कंप्लीटेड डेट से वो दो, तो कुछ आप समझ रहे हो एक डेटा का वेस्टेज हो रहा है कि पहले तो सारे डन अनडन दोनों आ गए एंड देन उनको ऑर्डर भी कर दिया। अब उसके बाद में आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं मेरे को तो सिर्फ डन दे दो या सिर्फ अनडन दे दो। तो इससे अच्छा है कि आप पहले डिसाइड कर लो कि हाँ मेरे को सिर्फ डन चाहिए, तो इसने फायर स्टोर ने पहले डन पिक कर लिया एंड देन उनको सॉर्ट कर दिया सिर्फ, है ना। तो हम उस वे में इसको करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर बाय से पहले वियर, एक कंडीशन हम लगा रहे हैं बेसिकली कि ये पूरा जो सॉर्टिंग है किस बेसिस पे होगा, एक कंडीशन के बेसिस पे होगा कि ये जो कंप्लीटेड जो है अलग अलग डॉक्यूमेंट में ये ट्रू है या फॉल्स है। सो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक सिंपल सी लिख देंगे जो फील्ड का नाम है कंप्लीटेड। ओके, अब उसके बाद में हमें पास करनी है कि अलग अलग आपको यहाँ पे इक्वेटर आप बोल सकते हो, ये जो क्वेरी के अंदर आप कंडीशंस पास करना चाहते हो वो होंगी, ठीक है। सो उसके अंदर जैसे इज इक्वल टू है, इज नॉट इक्वल्स टू है, इज लेस देन है, इज ग्रेटर देन है, और एरे कंटेन्स ओनली, वी आर नॉट इन। सो इसका मैं एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जो कि इन सब चीज़ों को, सब फील्ड्स को थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब कर रहा है और अच्छे से, सो दैट यू गेट एन आइडिया कि इन सब से डिफरेंस क्या है। जैसे आपको इतना तक क्लियर होगा, इज इक्वल टू के आगे मैं यहाँ पे लिख दूंगा अपना जो फील्ड है उसका नाम, यानी कि जो है शो कंप्लीटेड, है ना। तो मेरे को क्या करेगा कि भाई जहाँ पे भी शो कंप्लीटेड की लेट्स से वैल्यू ट्रू है, तो जहाँ पे भी कंप्लीट ट्रू है सिर्फ वो रिटर्न करेगा, और फॉल्स होगा तो फिर फॉल्स रिटर्न करेगा, नॉट इक्वल टू में वो रिटर्न करेगा। सो उसके अलावा भी जो चीज़ें हैं इक्वेटर्स हैं उनके बारे में आप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा उस पर्टिकुलर से, आप देख सकते हो कि यहाँ किसका क्या मतलब है, ठीक है। अब मैंने इतना पूरा कोड लिख दिया एंड दैट्स डन, एक्चुअली डन। मैं एक बार यहाँ से हॉट रिफ्रेश करूँगा, इस लिंक को खोलने से ऐसा स्क्रीन आएगा जिसमें आपको ये इंडेक्स वगैरह ऑटोमेटिक फिल्ड होगी आपके लिए, बट मेरे कोई इशू से लिंक ओपन करने पे ये फिल नहीं आई है। तो हम साथ में देख भी लेंगे इसको कैसे फिल करते हैं। सो आपको यहाँ पे नोट्स जो अपनी कलेक्शन आईडी है वो डालनी है, एंड देन दो जो फील्ड हम यूज़ कर रहे हैं, एक तो वियर है कंप्लीटेड यानी कि, और क्रिएटेड एट, तो हम उनको इधर लिख देंगे जो कि है लेट्स से कंप्लीटेड और क्रिएटेड एट, और दोनों ही हमें असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। उसके अलावा फिर हम टिक कर दें कि ये सिर्फ इसी पर्टिकुलर कलेक्शन के लिए हमें चाहिए, सभी कलेक्शंस के लिए नहीं चाहिए। एंड देन वी शुड हैव टू टैप ऑन क्रिएट इंडेक्स, ठीक है। सो इसके बाद में कुछ टाइम लेता है ये 1 to 2 minutes to 5 minutes मैक्स। उसके अंदर इस इंडेक्स को ये क्रिएट करता है फायर स्टोर के अंदर, एंड देन चीज़ें वर्कआउट करती है। तो टाइम बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी वो सेम चीज़ की, आप देख सकते हो नोट्स आईडी है एंड देन इस पर्टिकुलर कलेक्शन के लिए क्वेरी का स्कोप, और ये इनेबल हो चुका है। जैसे ये इनेबल हो जाएगा, अब आप यहाँ पे हॉट रीस्टार्ट करोगे, सो आप देख सकते हो कि हमारे पास में जो डेटा आ रहा है उसमें अभी हमें सिर्फ अनडन आइटम्स यानी कि जो कंप्लीटेड नहीं है सिर्फ वो शो हो रहे हैं। जैसे मैं इस पर टैप करूँगा ये फिर से फैच करेगा और सिर्फ जो कंप्लीटेड आइटम्स है वो शो होंगे। अब लेट्स से मैंने नेक्स्ट वीडियो नहीं बनाई है तो मैंने इसको अनचेक कर दिया है, एंड अब मैं फिर से इसको रिफ्रेश करूँगा, आप देख सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो वाला लिंक इधर शो हो रहा है एंड देन इधर नहीं हो रहा है। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो अब हमने क्या देख लिया, हमने ऑर्डर करना सीख लिया है, क्वेरी करना सीख लिया कंप्लीटेड एट से। लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मोस्ट प्रोबेबली अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे, नेक्स्ट फायरबेस सर्विस पे मूव करेंगे और उसको हम सीखेंगे। तो क्लाउड फायर स्टोर में मेजरली जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है वो हमने देख ली एक बार, एंड इसके बाद में यहाँ पे एंड नहीं हुआ है क्लाउड फायर स्टोर का। आपको इसके ऊपर जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है ऐप के ऊपर वगैरह, आपको उस रिक्वायरमेंट्स को समझ करके अपने ऐप के अंदर इम्प्लीमेंट करनी है। सो इस ड्यूरेशन में जब आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे अपने ऐप के अंदर, तब आपको प्रॉब्लम्स आएंगी और आनी भी चाहिए, एंड आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। फिर भी आपके डाउट्स रहते हैं तो आप हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड वहाँ पे आप कॉमन ग्रुप में क्वेश्चंस अपने पूछ सकते हैं। प्रेफर कॉमन ग्रुप। डीएम्स वगैरह में क्या है कि अगर आपने क्वेश्चन पूछा एंड
उसको मेरे को थोड़ा टाइम नहीं हुआ, मैं अवेलेबल नहीं हुआ, तो कोई और आंसर नहीं कर पाएगा अगर आपने डीएम पे पूछा है। तो वही आप अगर ग्रुप पे पूछोगे, सो अदर्स कैन ऑल्सो हेल्प ऑन दैट। ठीक है, उसके अलावा एक सेकेंड, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है, सो आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट दिस प्रोजेक्ट आई एम वर्किंग ऑन, इट इज़ कॉल्ड एजुकेट। सो आप देख सकते हो क्लियरली साइट में लिखा हुआ है फ्री एजुकेशन फॉर एवरीवन विद नो डिस्ट्रैक्शन। जब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ नो डिस्ट्रैक्शन, इसका मतलब कोई भी एड्स नहीं है, कोई भी यहाँ पे आपको रिकमेंडेशन सिस्टम्स नहीं है, और बहुत ही क्लीन नीट इंटरफेस पे आपको एजुकेशन मिलेगी। विद एजुकेशन आई मीन एवरीथिंग, नॉट जस्ट टेक, नॉट जस्ट रिलेटेड टू व्हाट वी डू ऑन दिस यूट्यूब चैनल, बट सभी प्रकार के एजुकेशन। आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको फ्लटर सीखना है, आपको एंड्रॉयड सीखना है, आपको कुछ और सीखना है, आपको कुकिंग सीखनी है, आपको डांसिंग सीखनी है, हर तरीके की एजुकेशन आप इस प्लेटफॉर्म से कर सकते हो। आपको बस क्या करना है, बहुत ही जल्दी हम इसकी अर्ली एक्सेस देने वाले हैं। आपको यहाँ पे जॉइन वेटिंग लिस्ट का ऑप्शन दबाना है, एंड देन इस वेटिंग लिस्ट में अपना नाम, अपनी वैलिड ईमेल एड्रेस, और आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है कि अदर जो लर्निंग प्लेटफॉर्म्स है उनमें आपको क्या प्रॉब्लम फेस होती है, कि आपको लगता है कि हाँ एजुकेट ऐप अगर वो सॉल्व कर दे तो काफ़ी मदद होगी। सो आपको ये चीज़ें डिस्क्राइब कर देनी है। उसके अलावा फिर आपको, जैसे आप वेटिंग लिस्ट ज्वाइन कर लोगे, आपको हम ईमेल के थ्रू आपको प्रोवाइड करते रहेंगे अपडेट्स कि क्या काम चल रहा है। एंड प्लस जैसे ही ये रिलीज़ होने वाला होगा उससे पहले आपको एक अर्ली एक्सेस मिलेगी एज अ बीटा टेस्टर, और आप इसको टेस्ट कर सकते हो। ऑल्सो आई वुड सजेस्ट कि आप ज्वाइन कर लो हमारे ट्विटर और इंस्टाग्राम पेजेस को फॉलो कर लो, बिकॉज इधर भी हम अपडेट पुश करते रहते हैं कि क्या काम आगे चल रहा है ना। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल श्योरली कैच यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।